जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ज्ञान की शाला विपुल श्री पे। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने एक राजभाषा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। यहाँ हजारों भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं। हर धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। राजभाषा के रूप में किस भाषा को चुना जाए, यह एक बड़ा प्रश्न था। काफ़ी विचार होने के बाद हिंदी को नए राष्ट्र की भाषा चुन लिया गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। यह दिन हिंदी भाषा की महत्वता और उसकी नितांत आवश्यकता को भी याद दिलाता है। इस दिन को महत्व के साथ याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद यह देशवासियों की स्वाधीनता की एक निशानी भी थी और यह भाषा पूरे वर्ल्ड में तीसरी ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब बात करते हैं बिहार के संदर्भ में इस हिंदी दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार के संदर्भ में इसका जिक्र हो तो देश में भले ही 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली हो, लेकिन बिहार में 1881 ईस्वी में ही हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जा चुका था। मतलब हिंदी के साथ बिहार और बिहार के साथ हिंदी दोनों एक दूसरे से तब से जुड़े थे जब हम अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़े थे। तब भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला बिहार पहला राज्य था। मतलब हिंदी भाषा बिहार की संस्कृति और बोलचाल में पहले ही रच बस चुका था। एक रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 41 से 45% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और बिहार की संदर्भ में बात की जाए तो ये 100% भी हो सकता है। 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को एक हिंदी के सम्मेलन में हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने पर बहुत जोर दिया था क्योंकि वो हिंदी को जनमानस की भाषा कहते थे। हिंदी का बिहार की धरती से लगाव ऐसा रहा कि हिंदी के साहित्यकारों की एक पूरी जमात इस मिट्टी ने पैदा कर दी, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, विद्यापति, भिखारी ठाकुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिनके कलमों ने हिंदी में शब्दों की एक विशाल श्रृंखला खड़ी कर दी और हिंदी की यात्रा को बेहतर बनाया। एक सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बड़े बड़े ऑफिसों में इंग्लिश ही मान्य है। सोचिएगा कि ऐसा क्यों है और सोच के बताइएगा जरूर हमें कि आखिर ऐसा क्यों है। ये आप लोगों के लिए एक सवाल था। अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।